शादी 2096 में अपर्णा ठाकुर जो लेडीज है उससे की है, उसकी लड़की भी हमको लगता है कि 15 साल से ऊपर की है, 16-17 साल की बेटी है वो, जो मूल्यहीनता व्यभिचार की पराकाष्ठा है कि तुम इतने अच्छी बात करने वाले हो तो भी जनसंख्या पॉपुलेशन कंट्रोल बिल तुम सदन में रख रहे हो और इतना ऐसे निकले। लेकिन जो इनका केस है वो बिल्कुल दूसरे तरह का है। एक शादी एग्जिस्ट कर रही हो, दूसरी शादी आप करके और इस तरीके से सदन में 5 साल सदस्यता लेने वाला, और वो भी कितना। गोरखपुर के रहे सांसद रवि किशन फिर बीजेपी ने टिकट देकर उनको मैदान में उतारा है, लेकिन पिछले 2 दिन पहले से एक बयान सामने आ रहा है जो कि एक महिला अपर्णा ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करके ये बताती हैं कि मैं उनकी पत्नी हूं, और इस तरह का बयान सामने आ रहा है। उन्होंने साथ में ये भी कहा अगर मेरे को न्याय नहीं मिलेगा तो मैं कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊंगी। इसी को लेकर पूर्वांचल के कहे जाने वाले गांधी संपूर्णानंद मल जी हैं, उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करेंगे। अगर इस तरह की बात सत्य निकलती है, अगर जांच होता है तो ये कितना सही है, मतलब किस तरह से इसको देखते हैं आप? वेलकम। ऐसा है जो अभी आपने बोला है कि दूसरी बार भी उनको भाजपा ने टिकट दिया है। भाजपा को ये बात नहीं मालूम है, पहली तो ये नोट करिए कि वो सजा होगी जो होगी अलग बात है। रवि किशन को भाजपा ने टिकट दिया है तो भाजपा को तो कोई पता है नहीं कि ये उन्होंने एक और शादी की है या एक परिवार है, तो ये तो अब न कोई क्लेम किया है एक दिन पहले और टिकट का ऐलान पहले का है, तो ये उससे जोड़िए मत। हाँ, अब हम आते हैं इस प्रश्न पर कि यदि ये बात सही है कि इन्होंने शादी 2096 में अपर्णा ठाकुर जो लेडीज है उससे की है, उसकी लड़की भी हमको लगता है कि 15 साल से ऊपर की है, 16-17 साल की बेटी है वो, जो तस्वीर दिखाई दे रहा है। यदि ये सत्य है, शादी इन्होंने किया है और डाइवोर्स नहीं किया है, दूसरी शादी भी इनकी हुई है, बच्चे भी हैं, तब रवि किशन के लिए सदस्यता ही नहीं, रवि किशन जेल में जाएंगे। कम से कम जेल होनी चाहिए, कम से कम। ऑन पेपर इन्होंने कानून की हत्या की है, तोड़ा है रूल को, और ये रूल तो बाद में है, ये तो चरित्रहीनता, मूल्यहीनता, व्यभिचार की पराकाष्ठा है कि तुम इतने अच्छी बात करने वाले हो तो भी जनसंख्या पॉपुलेशन कंट्रोल बिल तुम सदन में रख रहे हो और इतना बात एग्जैगरेटेड बात कर रहे हो सदन के अंदर, और तुम्हारे नीचे तो इतना कालिख है, पूरी तरीके से इतनी गंदगी है जिसका कोई ऐसा भी हो सकता है क्या कि जिनके पीछे से इतनी गंदगी हो। कम से कम हम लोगों के जैसा व्यक्ति इस जीवन में तो कभी नहीं सोच सकता कि ये हो सकता है। और ये गजब के पुरुष हैं कि एक स्त्री के साथ बेटी बहन तुम्हारी भी है, उसकी भी ये न जाने कितनी बेटी बहनों के साथ किस तरह के गंदे हरकत में लगे हैं, उसके बाद भी ये समाज में हंसते हैं और ऐसे नज़र मिलाते हैं। मैं तो नहीं समझ पाता हूं कि ये कितने बड़े भीतर से क्रिमिनलाइज्ड हैं कि ऐसे लोग समाज में ऐसे हंसते भी हैं, महत्वपूर्ण पदों पर जाते हैं। उत्तर प्रदेश में तो कई मुख्यमंत्री ऐसे निकले, लेकिन जो इनका केस है वो बिल्कुल दूसरे तरह का है। एक शादी एग्जिस्ट कर रही हो, दूसरी शादी आप करके और दूसरे का उल्लेख दूसरी शादी का कर भी नहीं सकते, बिना डाइवोर्स हुए दूसरी शादी ही नहीं कर सकते। और उसको अपने एफिडेविट में जो पिछला चुनाव इन्होंने लड़ा 2019 का, और तो उसमें भी इन्होंने क्या किया बताया नहीं है। उसमें यदि नहीं बताए हैं तो 2019 का चुनाव इनका निरस्त होगा, और भले वो टेन्योर खत्म हो गया, सब होगा, चुनाव निरस्त होगा। और नियम से सारी रिकवरी, जब चुनाव निरस्त, तो जितना भी एक पैसे इनके ऊपर खर्च हुआ है 5 वर्षों के दौरान एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो सबकी रिकवरी होनी चाहिए, और होगी भी सबकी रिकवरी। जेल तो कम से कम जाना तय है। और जहां रही बात आगे टिकट देने के लिए, तो मैं नहीं समझ पाता हूं कि भाजपा, और भी ये जोगी जी का गढ़ है, ऐसा नहीं है, ये जो है नाथपंथियों का गढ़ है, और उसमें भी जोगी जी जैसा व्यक्ति है यहाँ देख रेख करता है। तो अब इसी तरह का इल्ज़ाम है, तो मुझे नहीं लगता कि इनको टिकट मिलेगा, और इनका टिकट खत्म होगा, वापस होंगे। इनको नहीं लड़ाएगी भाजपा, मैं जानता हूँ। और यदि लड़ाई
तो मिटियामेट होगी। पूर्वांचल के अंदर जो बेटी बहनों के साथ ये एक बड़ी बात हो रही है कि जोगी जी के नीचे से बात निकल के जाएगी। ये मुझे नहीं लगता कि जोगी जी इसको किसी तरीके से कबूल कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं करेंगे। इसको आप तय समझिए। अच्छा, क्या लगता है अब पर्दे पे आके इतने दिन ये कहाँ थी और अब पर्दे पे आके इस तरह से बोल रही हैं? यार ये सब कोई मतलब है? मैं बताया ना कि अपराध, जस्टिस, ठीक है ना, और अधिकार, राइट, जस्टिस और क्राइम, ये नहीं है कि आप कल हम आपको थप्पड़ मारे थे तो कल आप नहीं बताए तो ये पुलिस वाला कहता है कि आप नहीं बताए तो कल ही आपको मुलाजिम करा देना चाहिए। न्यायालय में ये नहीं देखा जाता कि आप कह रहे हैं कि इतने दिन कहाँ थी, आज एकाएक आ गई। ये कोई प्रश्न नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है। यदि शादी किए हैं, डाइवोर्स नहीं हुआ है और न्यायालय में गया मामला और ये सिद्ध हुआ तो सारे पनिशमेंट इनको मिलेंगे, जो एज पर कानून होगा वो सब इनको मिलेगा। अच्छा, जो इनको अब तो टिकट दे दिया गया है, लेकिन क्या टिकट दे दिया तो इससे क्या होता? टिकट दे दिया गया होता तो पर्चा दाखिला नहीं ना हो गया। वो कैंडिडेट उस दिन तक वो बदलेंगे, पर्चा दाखिला के दिन तक बदलेंगे कैंडिडेट, वो आराम से बदल देगी भाजपा। टिकट दे दिया गया है ना, उससे कोई मतलब नहीं होता। ये तो कोई सवाल ही नहीं है कि टिकट दे दिया गया हो तो पट्टा लिख दिए कि आप चाहे 302 रहिए, चाहे व्यभिचारी बलात्कारी रहिए, आप ही को हम लड़ाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर इसमें सत्यता निकलती है, मंच पे खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, नारी शक्ति को सही करने की बातें करते हैं, क्या अगर सत्यता निकलती है तो ये इस तरह की चीजें करना कहीं सही नहीं है? आप ऐसे ही सवालों का जब उत्तर जो है, चिन्मयानंद, ये जो है ये कौन है यहाँ वाला, उन्नाव वाला, क्या नाम है उसका, अरे उन्नाव वाले को विधायक जो है सेंगर, कुलदीप सेंगर, ये ब्रजभूषण है, ये हैं बीएचयू वाले हैं, वो जो है बिल्किस बानो के बलात्कारी हैं। इन सबों से सवाल करना चाहिए। और सबसे बड़े भाजपा के सबसे बड़े नेता इस देश के बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, ये जनवरी 2015 का स्लोगन है। सरकार आने के बाद सबसे पहले बेटियों की परवाह थी। उस व्यक्ति के मुखिया नरेंद्र मोदी से इस सवाल का उत्तर पूछना चाहिए कि जो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल पेश करा रहे थे, अपने बगल में बैठा के पीठ ठोक रहे थे, उस आदमी के अंदर पीछे से ये भी वो न भी उसका आरोप सिद्ध हो, यदि इतनी बात वो कह रही है, उसका न भी शादी सिद्ध हो रहा हो, तो ये बात छोटी बात है क्या कि एक सदन में जाने वाला आदमी और इस तरीके से सदन में 5 साल सदस्यता लेने वाला, और वो भी कितना लीगलाइज तरीके से वो बिल पेश करने की कोशिश कर रहा था, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल। ये बहुत ही गंदी चीज़ है। इस तरह का उत्तर इन लोगों से, रवि किशन से स्वतः माइक लेके आपको दौड़ा के पूछना चाहिए कि आप तो बहुत लंबा चौड़ा इस तरह की बात कर रहे थे। इन्हीं से पूछना चाहिए कि इसमें कुछ सत्यता है कि नहीं है। बयान अभी नहीं दिए हैं, लिखने वालों ने लिखा है कि उनका कोई बयान नहीं आया है। आदमी होंगे तो चेहरा नहीं दिखाएंगे, और इसके बाद भी यदि चेहरा दिखाएंगे तो ये माना जाएगा कि इस मामले को न्यायालय में जाना ही चाहिए। चलिए, ये तो कहीं ना कहीं जांच का विषय हो, तो आने वाला समय बताएगा कि किस तरह से जांच में क्या रिपोर्ट आता है। और जांच में रिपोर्ट आने के बाद अगर इसमें सत्यता निकलती है, तो अगर फिर भी भाजपा इनको टिकट देके मैदान में दोबारा लाती है तो कहीं ना कहीं ये निंदनीय है। बाकी आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा।